हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार का, सुबह के बजे हैं 6। तो हम लोग काम में अपने लग गए हैं। तो ये देखिए, मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो कल्याणी पूरे घर में लगा ली है झाड़ू। अब बारी है हॉल की, तो हॉल में लगा रही थी झाड़ू। जब तक मुझे बोली दी, काफ़ी सारे कल कल्याणी कपड़े धोए थी तो उसको धुनाना था। तो बोली दी तुम कपड़े धुना लो बैठ के। तो मैं बोली ठीक है, मैं कपड़े धुना रही। तो वो अपना झाड़ू पोछा करेगी और मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे उनके सही जगह पे तह लगा के रख दूंगी। क्योंकि कितना भी गाइस जमा दो, कितना भी सेट कर दो, बच्चे ऐसे तहस नहस कर देते हैं कि पूरे कपड़े कहीं और, पैंट कहीं और, बिल्कुल पूरी अलमारी का ऐसा नक्शा बनाते हैं जैसे एकदम इंडिया का नक्शा, भारत का नक्शा बना दियो। पूरे घर में कपड़े फैला के रखते हैं। तो ये देखिए, मैं अपने कपड़ों को धुना रही हूँ। धुनाने के बाद एक लोहे की अलमारी जिसमें हम लोग डेली यूज़ के कपड़े रखते हैं, तो उसी में अब सब हम अपने कपड़े सेट करें। तो सारे कपड़े मैं वहीं पे ले जाके सेट कर दूंगी। क्योंकि ये बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और हाथ से सारे कपड़े धुलते हैं, क्योंकि मशीन हमारी ख़राब हो गई है। तो अभी उसको अगले महीने मैं बनवाऊंगी। इसीलिए अब हाथ से कपड़े धोना गाइस बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए सारे कपड़ों को एक व्यवस्थित जमा के रख रहे हैं। और ये वाले रूम में जब तक अभी कल्याणी पोछा नहीं लगाई है, तो सारे रूम में लगा रही है कल्याणी पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर अपने हम काम में लग जाएंगे। तो ये देखिए, जब तक मैं पूरे कपड़े, ये कल छोटी सी अलमारी है कल्याणी की, तो ये लगाने लगी कल्याणी। किचन में पोछा, किचन को अच्छे एकदम से रगड़ रगड़ के क्लीन करेगी। क्लीन करने के बाद किचन में पोछा मारने के बाद पूजा घर के से वो अपने इतने साफ से पोछा लगाती, मैं क्या ही बोलूँ। उसको इतना अच्छा लगता है झाड़ू पोछा करना। एकदम इतना क्लीन करके पोछा लगाएगी गाइस कि आप विश्वास नहीं करोगे। देखो कितने आराम से, एकदम मन लगा के पोछा लगाती। मैं तो कभी मन लगा के पोछा नहीं लगाती, मैं तो टाइम पास पे करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये लगाते लगाते आ गई है हॉल में। तो ये लगाएगी अपने हॉल में अच्छे तरीके से पोछा। और मैं जब तक अपना जाने की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो नाश्ता बना के बच्चों को नाश्ता दे के इन सबको, तो नाश्ता दे के बाद ही जिम जाऊंगी। क्योंकि जब तक नाश्ता नहीं करेंगे तो माँ ने यहीं रखा रहेगा कि अभी नाश्ता नहीं किया, टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। तो हम लोग अभी, बच्चे खेल रहे थे हॉल में, तो कल्याणी बोली बाहर जाओ पोछा लगाना है। तो ये देखिए, लोग पोछा लगा, कितना भी साफ़ कर दोगे 1 घंटे बाद उसकी वही कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि इस समय है बच्चों की छुट्टियाँ, तो दोनों बच्चे हैं हॉल में। इसीलिए गाइस, तो मैं सोफ़ा नहीं ख़रीद रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान हैं। कभी कुछ कर दिए सोफ़ा में तो एक ठो पछतावा रह जाएगा। शायद कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मतलब प्लानिंग में तो है कि अगले महीने लाएंगे। अब देखिए, भगवान के आशीर्वाद से अगर हो जाएगा तो ठीक ही है, नहीं होगा तो अभी तो काम चल रहा है। फिलहाल सोफ़ा बिना तो कोई काम नहीं है। देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी जिम जाने के लिए। तो हम दोनों बहनें अभी जाएंगे जिम। तो ये देखो, कल्याणी गाड़ी लिए खड़ी है और मैं उसी पे बैठूंगी। तो कल्याणी बोल रही थी जल्दी आओ दी, धूप बहुत हो गई है। तो कल्याणी को बहुत धूप लग रही थी, तो गमछा बांधी। और ये देखिए, मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर रही हूँ उस पर। तो मैं साइकिलिंग कर रही थी, मैं कल्याणी खूब मुझे देख हंस रही थी। तो हम दोनों ही जिम में रहते हैं, क्योंकि 9 बजे जिम खाली हो जाता है। ये देखिए, आ गए हैं घर। और ये देखिए किचन की कंडीशन कितनी ख़राब है। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो फटाफट जितने बर्तन थे, कल रात को धोई थी कल्याणी, तो मैं उसको सब सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद सबसे पहले तो पूरे घर में बर्तन पड़े थे, तो मैं पूरे घर के बर्तन समेट के लाई हूँ। और इसके बाद अपने बर्तन ले आई हूँ और पूरे बर्तनों को सही तरीके से जमा दूंगी। और घी का ढक्कन भी मैं धोई थी, तो उसको बंद करके रख दूंगी। और ये देखिए, फिर मैं फटाफट फिर से लगूंगी बर्तन धोने, क्योंकि ये मटके की जगह मुझे सही नहीं लग रही थी। तो इसको मैं उठा के दूसरी जगह पे सेट करेंगे। अभी डिसाइड नहीं की हूँ कि कहाँ करूँगी, क्योंकि ये मटके की जगह पे हम बर्तन रखती थी ना, मैं तो काफ़ी स्पेस बच जाता था और मुझे आसानी होती थी। और जब ये मटका रख गया तो वहाँ बर्तन का स्टैंड रखा रहता था, तो मतलब बहुत आराम था। बर्तन धो दो, उसी साइड रखो। तो अब धोने के बाद दिक्कत होती है, बर्तन कहाँ रखूँ। वो बर्तन वाला स्टैंड गलत हाथ पे रख गया, तो जिस हाथ से धो उस हाथ से रखते नहीं बन रहा है। इसलिए इस मटके का कहीं और जुगाड़ लगाएंगे। अभी फ्री हाल गाइस, देखिए मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि इसमें देखो कितने जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाते हैं। अगर इतना मैजिक आ जाए, दोनों हैंड इतने फास्ट चलने लगे तो क्या ही कहना।
क्योंकि अगर इतना फास्ट औरत काम करने लगे तो आधा घंटे में सुबह और आधा घंटे में शाम का और आधे ही घंटे में दोपहर का काम बिल्कुल फिनिश कर दे। इतने फास्ट अगर काम होने लगे तो ये देखिए मैं फटाफट धो ली हूँ बर्तन। जितने आदमी कहता है ना फटाफट उतना है नहीं। तो अब बीच में कल्याणी भी आ गई थी तो कुछ ना कुछ बात कर रही थी। तो ये देखिए मैं उसको बोली जब तक तू सब्ज़ी काटने की तैयारी कर ले। तो ये आ गई है वो सब्ज़ी काटने। तो मेरे को बोल रही थी पानी दे दो, तो मैं बोली ले ले। तो कहती है दी तुम्हारे मटके में हाथ आ जाता है, पूछ जाता है, तुम इतनी छोटी हो। तो मैं उसको मारी भी थी बीच में, क्योंकि बहुत परेशान करती, बहुत हम लोग हंसी मजाक करते। मेरे से बहुत चमकती रहती है, दिन भर वो मेरा टाइम पास कर लेती रहती है। अब वो जब चली जाती है पार्लर तो मुझे बहुत अकेला अकेला फील होता है। तो मैं कुछ कर रही थी तो मैं बोली आके दा जा उसी में। फिर नहीं सुन रही थी तो मैं बोली जल्दी से करेला धो ले। तो ये देखिए उसने करेला धो लिया, मोबाइल में मुंह डाल रही थी। तो मैं बोली मत डाल, जाके अपना काम कर वहाँ। तो वो जाके अपना करेला कट करने लगी और मैं जब तक फटाफट पूरे बर्तन धो ली हैं। तो ये देखिए गाइस वो हंसिया का यूज़ कर रही है, पांसुल का। आपके यहाँ क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। और ये मैं बनाई थी कल पापड़। तो उसको मैं अच्छे से पन्नी में डाल के रख दूँगी। अभी एक बार धूप पे इसको रखूँगी 1 घंटे के लिए तो अच्छे से सूख जाएगा। अभी सूखा नहीं है तो कल मेरा बिट्टू उसमें पैर रख दिया था, पूरे टूट गए थे। तो मैं बोली कोई बात नहीं रख दो, अभी उसको नॉर्मली फ्राई कर लेंगे। और ये मैं मंगाई थी कल नमक, काला नमक, क्योंकि हमारे यहाँ काला नमक लोग खाने में काला ही नमक यूज़ करते हैं और हमारा नमक ख़त्म हो गया था। तो मैं मंगाई थी नमक, तो उसको मैं अभी डिब्बे में नहीं डाल पाई हूँ गाइस। बहुत काम होता है, एक तो दोनों टाइम जिम जाना, प्रैक्टिस करना, और गेम का टाइम भी बहुत जल्दी हो गया है। 17 तारीख को ही गेम है, मतलब इस महीने ने 17 जून को है। तो मैं फटाफट अब चढ़ा लेती हूँ दाल। तो ये देखिए मैं दाल निकाल ली हूँ और बनाऊँगी करेला की सब्ज़ी और चावल, ज़्यादा तो कुछ नहीं, करेला की सब्ज़ी और चावल। तो ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से रख दिया। जब तक मेरा ढक्कन ही गिर गया था तो फिर मैं उसको उठाई और उठा के वापस लगाने के बाद फिर मैं फटाफट धो ली दाल धोने के बाद मैं उसको चढ़ा दी हूँ गैस पे। ये देखिए मैं अच्छे तरीके से उसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद 2 पानी से मैं उसको अच्छे तरीके से एकदम धो लूँगी, क्योंकि आजकल बाज़ार की दाल में बहुत मिलावट आ रही है। तो ये देखिए मैं उसको धो ली हूँ, पानी डाल के गैस पे चढ़ा दूँगी। गैस पे चढ़ाने के बाद थोड़ा सा मैं इस पे डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि आप तो जानते हो हम लोग सब काला नमक खाते हैं नॉर्मली भी खाने में। तो ये काट रही थी कल्याणी लहसुन बैठे बैठे। तो मैं बोली पता क्या छील रही है, तो लहसुन। तो हम दोनों बैठे बैठे ये काट ली है करेला तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए मैं फ्राई कर दे रही हूँ करेला। तो फ्राई करने की वीडियो मुझे बनाना भूल गया था। ये फ्राई में सिंपल तरीके से एक लहसुन, थोड़ा सा प्याज डाल के, जीरा डाल के करेला को फ्राई कर दिया। अभी सिंक धोना रह गया था तो ये मैं फटाफट सिंक धो ले रही हूँ और दोनों नल को भी अच्छे तरीके से धो लूँगी। और मैं सोच रही थी इसी में से मटके को पानी भर दूँगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नल चल रहा है आर ओ से कनेक्ट है। तो मैं उसी से पानी भर दूँ, पर वो नल चल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं फिर बाल्टी से लेके आई थी पानी। तो ये देखिए मैं पानी को अच्छे तरीके से चारों तरफ वॉश करने के बाद उस वाइपर से साफ़ कर लूँगी पानी। तो ये देखिए मैं दूसरा नल चला रही हूँ, पर उतना अच्छा चल नहीं रहा। तो उसको मैं खोल के चेक करी, उसके अंदर शायद कोई कचरा फंस गया हो, पर नहीं, उस पर कचरा नहीं फंसा था। तो मैं बाल्टी से या बाहर से पानी लेके आई हूँ डायरेक्ट आर से निकाल के। तो ये देखिए मैं मटका को भर दे रही हूँ। मैं मटका रखी हूँ हॉल में, क्योंकि हॉल में कूलर लगा तो उसकी ठंडी हवा लगेगी तो मटका भी ठंडा आता रहेगा। और ये देखिए मैं लाके उसको प्लेट उसमें ढक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो करते रहते हैं और काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो मैं फटाफट लगा ले रही हूँ झाड़ू लगाने। ये छोटा वाला डैडी को पानी लेके जा रहा था तो मेरे से कुछ पूछ रहा था। तो मैं बोली जाओ पानी दे आओ। अभी ये लोग सब आए हैं मंदिर से, आज मंगलवार है। तो दोनों बच्चे और बच्चे के डैडी गए थे मंदिर। तो मंदिर से आ गए हैं तो वही प्रसाद अपना खाए हैं, तो पानी मांग रहे थे। और ये देखिए जब तक मैं बीच में सब्जी भी चेक कर ले रही हूँ और मुझे चावल भी अभी चढ़ाना, तो मैं सोच रही जल्दी से झाड़ू लगा के चावल चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए मैं भी फटाफट किचन में थोड़ा सा काम करूँ तो सबसे ज़्यादा फैलते ही किचन, और बच्चे बाहर रहते हॉल में तो और सबसे ज़्यादा पूरा घर फैलाते रहते। ये देखो शंती लेके खेल रहा है। तो ये मैं लगा ली हूँ झाड़ू। और ये देखो चावल को मैं अच्छे तरीके से फटक ली हूँ। फटकने के बाद उसको 2-3 पानी से धोने के बाद
अच्छे जब तक उसको रगड़ के पानी से धो लेंगे, क्योंकि ये हमारा देसी चावल है घर का, इसलिए इसको अच्छे से धोना पड़ता है। और धोने के बाद ये देखिए मैं इसको चढ़ा दे रही हूँ गैस पे, और उसको मैं चढ़ाने के बाद अब एक बार सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। उसमें थोड़ी सी डालूँगी धनिया, एवरेस्ट मसाला, और क्या कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक पहले ही डाल दी थी। गाइस मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं अपनी वीडियो को